कार्य अर्थात देव पूजा। शास्त्रों के अनुसार देव कार्य करने में किन किन चीज़ों का निषेध है, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। हेलो एवरीवन, अर्ज़ ख्वाहिश में आप सभी का स्वागत है। क्या करें क्या ना करें के दूसरे पार्ट में आज हम बात करेंगे देव पूजा से रिलेटेड। आज हम जानेंगे कि डेली रूटीन में हम जो देवी देवताओं की पूजा आराधना करते हैं उसमें कहाँ हमसे गलतियाँ होती हैं, कौन सी चीज़ें करने से हमें क्या नुकसान हो सकते हैं। ये सब जानकारी आपको विष्णु पुराण, स्कंद पुराण शास्त्रों के आधार पर दे रही हूँ। कृपया वीडियो को पूरी देखकर जो चीज़ें आप आसानी से लागू कर पाएँ उन्हें निश्चय से ही करें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, देवी देवताओं की पूजा हमेशा उत्तरमुख होकर ही करनी चाहिए। पितृ पूजा, पितृ तर्पण दक्षिण मुख होकर करना चाहिए। इसके बाद नीला, लाल और काला वस्त्र पहनकर और बिना धोया हुआ वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु की उपासना, भगवान विष्णु की पूजा करने वाला दोषी माना जाता है और उसका हमेशा पतन ही होता है। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, गीले वस्त्रों को पहनकर अथवा दोनों हाथ घुटनों से बाहर करके जो जप, हवन और दान करते हैं वह सब भी उनका निष्फल ही जाता है। बाल खोलकर आचमन करना और देव पूजा करना भी एकदम से निषेध बताया गया है। तांबे का बर्तन भगवान को बहुत प्रिय है। तांबे के बर्तन में रखकर जो वस्तु भगवान को अर्पण की जाती है, उनको भोग लगाया जाता है, भगवान उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं। इसलिए भगवान को जल आदि वस्तुएं तांबे के बर्तन में रखकर ही अर्पण करनी चाहिए। विष्णु भगवान अर्थात शालिग्राम, तुलसी और शंख, इन तीनों को एक साथ रखने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। शालिग्राम और शंख पर रखी हुई तुलसी को कभी भी अलग नहीं करना चाहिए। ऐसा करना महापाप के बराबर होता है। शालिग्राम से तुलसी अलग करने वालों को जन्म जन्मांतर से स्त्री वियोग की प्राप्ति होती है और शंख से तुलसी अलग करने वाला भार्याहीन और 7 जन्मों तक रोगी होता है। भार्याहीन मतलब पत्नी से वियोग। शालिग्राम को ना कभी बेचना चाहिए ना कभी खरीदना चाहिए। ऐसा करने वाले दोनों ही नरक में जाते हैं। शिवलिंग पर चढ़े हुए फल, फूल, नैवेद्य, पत्र एवं जल ग्रहण करना निषेध है। अगर शालिग्राम से उनका स्पर्श हो जाए तो वह ग्रहण करने लायक हो जाते हैं। अर्थात शिवलिंग पर चढ़ाई हुई हर वस्तु जंगम को ही जाती है, लेकिन अगर उन वस्तुओं का स्पर्श शालिग्राम के साथ हो जाए तो आम मनुष्य भी उन वस्तुओं को धारण कर सकता है। घर में अंगूठे से बड़ी प्रतिमा, मूर्ति कभी नहीं रखनी चाहिए, शुभ नहीं होता। घर में टूटी फूटी अग्नि से जली हुई प्रतिमा की पूजा कभी नहीं करनी चाहिए। ऐसी पूजा करने से गृह स्वामी अर्थात घर के गार्जियन के मन में उद्वेग या अनिष्ट होने का डर रहता है। गाइस, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगी। ये छोटी छोटी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बातें, अगर आप इनका ध्यान रखते हुए पूजन करेंगे तो आपके जीवन में हमेशा ही खुशहाली और सुख समृद्धि बनी रहेगी। मेरी ये वीडियो, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस आपको रेगुलरली मिलती रहें और आप लाभ उठाते रहें। तब तक के लिए खुश रहिए, अपनों को खुश रखिए। धन्यवाद। जय गुरुदेव।